तो चलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सिसिर वत्स है। मैंने यूपीएससी सीएससी 2019 और सीएससी 2020 के लिए मैंने इंटरव्यू में अपीयर करा है यूपीएससी इंटरव्यू में। उसके बाद अभी मैं गवर्नमेंट पीएसयू में कार्यरत हूँ। चलो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। ये वो चीज़ है कि जो दिखाती है कि हमारे जो भारत की सभ्यता है, हमारा जो भारत है और भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी पहले। ठीक है, हम लोग बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। ये सब एविडेंसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू कंक्रीट रूप से दिखाई गई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे सोर्सेस यूज़ करी है। फॉर एग्जांपल आर एस शर्मा सर के बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेंगी। आर एस शर्मा सर की जो एनसीईआरटी है उसकी, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत जगह से इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है, सो दैट आपको और ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़े बहुत जगह पे। ऑल दो सब कुछ को मैंने यहाँ सब कुछ सब सब जगह से सोर्सेस को एक जगह पे इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं भी कर रहा है। तो इसलिए मेरे ये आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पहले पढ़ो अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद इसको एज रिवीजन यूज़ करो। सो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर इसको लेक्चर को सुनो अच्छे से, उसके बाद फिर आप अपना फैक्ट अपना जो भी बुक है उसको अच्छे से पढ़ो। कुछ भी कर सकते हो। चलो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये जो चालकोलिथिक कल्चर है उससे भी पुराना कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कंटेम्प्रेरी थी, उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी थी मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के। उस समय जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन थी उसकी कंटेम्प्रेरी थी आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार जो 1921 था उसमें जो ये साइट जो सिविलाइजेशन जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जा सकता है। ये आपका पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, यूपी वाले एरिया को कवर करता है। ठीक है, अब ये देखो, एक इस टाइप का अगर पूछे कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, सदर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये सब एरिया है। नॉर्दर्न में कौन सा हो गया? सोरथुगाई। आपका जो ईस्टर्न है आलमगीरपुर, नीचे वाला दैमाबाद, और इधर साइड सुक्का जेंडा। अब आप लोग क्या करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑल्दो मैंने लास्ट में मैप को इंक्लूड करा है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थी उसको अच्छे से आप लोग मैप पे देख सकते हो। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था बहुत बड़ा था, लगभग 1,92,600 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता था। हड़प्पन सिटी, जो अलग अलग हड़प्पन सिटीज़ है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि उसको कैसे करना है। चलो, अब जो हड़प्पा था वो इतना फेमस क्यों है? ऐसा क्या था सिविलाइजेशन में जो इतना फेमस सिविलाइजेशन है? तो आप लोग वहाँ पे चलो और देखोगे कि आप टाउन प्लानिंग वहाँ की जो है वो बहुत अच्छी है। टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत अच्छी है। कैसे है अच्छी? तो वहाँ पे अल जो उनका जो रहने का जो अंदाज था वो बहुत अलग था, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में था। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में बेसिकली अगर देखा जाए, इसके अलावा भी बहुत जगह आपको सीटाडेल मिलेगा। सीटाडेल क्या होता है? एक तरह से मान लो इस टाइप का कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। रेज्ड प्लेटफॉर्म है ये वाला प्लेटफॉर्म। अगर मान लो एक टाउन है तो हो सकता है एक प्लेटफॉर्म रेज्ड हो, मतलब ऊंचा उठाया गया हो, रेज्ड प्लेटफॉर्म हो, इसी तरह से आप मान सकते हो। और जो पूरी तरह से हो सकती है करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, लेकिन ये रेज्ड प्लेटफॉर्म था। और ये वाला जो रेज्ड प्लेटफॉर्म था इसको बोलते थे सीटाडेल। ये माना जाता है कि सीटाडेल वाले एरिया में रूलिंग क्लासेस रहते थे, अपर क्लासेस रहती थी। और ये जो नॉर्मल एरिया है, जो नीचे वाला जो लोअर टाउन इसको बोला जाता है, दूसरा वाला जो पार्ट है इसको लोअर टाउन बोला जाता था। यहाँ पे कॉमनर्स वगैरह रहते थे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना,
कि जो लोअर टाउन है, लोअर टाउन में भी जो घर थे वो भी ब्रिक्स के बने हुए थे। बहुत सारे घर जो थे वो ब्रिक्स के बने हुए थे। समझ में आ रहा है? उस टाइम पे आप जाओ और ब्रिक्स के बने हुए घर आपको मिलेंगे जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। इनका जो स्ट्रीट्स था, जो रोड वगैरह थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान्ड थी। आप एक चीज़ देखोगे, इनके जो रोड्स थी वो 90 डिग्री पे कट करती थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, उस टाइम के हिसाब से देखो तो बहुत अच्छा डेवलप्ड एरिया था। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, और लेन्स ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बहुत अच्छी थी। इसमें एक खास बात क्या था कि मान लो ये घर है इनका, अच्छे से समझना। मान लो ये घर है, ठीक है, तो इस घर के सामने से जो घर का जो पाइप, कुछ भी एक ड्रेनेज टाइप का मान लो, यहाँ से निकलेगा और एक कॉमन ड्रेनेज सिस्टम होगा, इसमें अपना ये ड्रेन कर देगा अपने ये सब चीज़ को। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम था। ये घर से बाहर स्ट्रीट से लगा हुआ ही ड्रेनेज चीज था। और सबसे बड़ा बात है, ये जो ड्रेनेज था ना, ये खुला हुआ के बदला जो है बहुत जगह ऐसा पाया गया कि ये ढका हुआ था। कहीं कहीं ब्रिक से ढका हुआ, कहीं कहीं स्टोन से भी ढका हुआ ये एरिया था। ठीक है, जो ड्रेनेज जो बाहर घर के बाहर हुआ करता था। ठीक है, और देखो, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो घर थे वहाँ पे, जो घर था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल का, वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेसी को मेंटेन करते थे, प्रीवेसी को मेंटेन करते थे। ठीक है, वो ऐसा था कि अगर मान लो दरवाज़ा यहाँ पे है, दरवाज़ा यहाँ पे है, तो दरवाज़ा से अंदर अगर आप कोई देखेगा तो उसको रूम के अंदर का चीज़ अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये लोग प्राइवेसी बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे, याद रखना। और यहाँ पे क्या था, ये सब चीज़ यहाँ पे था, ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे। इनका जो पूरा घर का जो सिस्टम था, जो देखोगे तो ये पूरा एक ग्रिड सिस्टम टाइप का बना हुआ था। घर जो है पूरा ग्रिड सिस्टम में बना हुआ था, याद रखना इस चीज़ को। मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला है, मतलब एक तरह का मान लो ग्रेट बाथ, मतलब एक चीज़ मान लो, एक बहुत बड़ा टैंक टाइप का एक चीज़ मान लो। ठीक है, तो मतलब कि ग्रेट बाथ मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे हो सकता है प्रोबेबली है कि ये वाला एरिया रिचुअल थिंग्स के लिए बहुत कुछ यहाँ पे रिचुअल एस्पेक्ट्स यहाँ पे होता हो ग्रेट बाथ में। ठीक है, और ग्रेट बाथ के साइड में चेंजिंग रूम मिला है। ठीक है, जहाँ पे क्लोथ्स वगैरह को चेंज किया जा सकता है। और जो फ्लोर थे, जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ का जो फ्लोर था वो फ्लोर किस चीज़ का था, तो बर्न्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। ठीक है, आप लोग को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप इसका ये लेक्चर सुनने के बाद बस एक बार एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा सर के, उसको बस एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद तुम देखना कि तुम क्या हो, मतलब कि तुम सब समझ में आएगा, तुमने अच्छे से पढ़ाई। चलो, उसके बाद मोहनजोदाड़ो में क्या था, बहुत बड़ा ग्रेनरी होता है ना, जहाँ पे अनाज वगैरह रखा था, ग्रेनरी बहुत बड़ा, लार्जेस्ट बहुत बड़ा बिल्डिंग था ग्रेनरी का। ठीक है, हड़प्पा में भी ग्रेनरी था, 6 ग्रेनरीज वहाँ पे भी मिले हैं, इसलिए हड़प्पा को पता है सिटी ऑफ ग्रेनरीज भी बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पा में आपको जो है 2 रूम्ड बैरक्स मिले हैं, 2 रूम्ड बैरक्स मिले हैं, जो कि हो सकता है लेबरर क्लास को वहाँ पे एकोमोडेट किया जाता होगा। ठीक है, अब बर्न ब्रिक्स अगर देखोगे तो हड़प्पा सब में बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो इजिप्ट वाला जो एरिया था वहाँ पे उस समय बर्न ब्रिक्स यूज़ नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया में बर्न ब्रिक यूज़ होते थे, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं होते थे जितने इंडस वैली सिविलाइजेशन में होते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में हो सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए। चलो, इनका ड्रेनेज सिस्टम एक्सीलेंट था, हमने पहले ही बात कर लिया। और जो भी बड़ा घर हो या छोटा घर हो, मैक्सिमम केस में ऐसा पाया गया है, बड़ा घर हो या छोटा घर हो, सबका उनका अपना कोर्टयार्ड था और बाथरूम अपना था। ठीक है, कालीबंगन में तो आपको लगभग घर में, बहुत सारे घर में उनका अपना वेल्स था। वेल समझते हो, वेल था अपना उनका। ठीक है, अब एग्रीकल्चर पे आ जाओ। देखो, एग्रीकल्चर अभी तो वो वाला रीजन उतना फर्टाइल नहीं है, लेकिन जब पहले अगर जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो वो रीजन बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। ठीक है, फ्लड्स वगैरह वहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे आते रहते थे। ठीक है, जो वहाँ के वॉल्स हैं वो बर्न ब्रिक्स के हैं। ठीक है, और ये बर्न ब्रिक्स से रेज्ड हैं, जो दिखाते हैं कि फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता था। चलो, अब फरोश समझते हो, बता रहे हैं। मान लो तुम खेत में हो, खेत में प्लव्ड होता है ना, प्लव टाइप का, मतलब कि जब खेती वगैरह होता है, काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीज मान लो कि कालीबंगन में जो है
फरोज डिस्कवर्ड हुए हैं जो कि दर्शाते हैं कि वहाँ के जो फील्ड्स थे वो प्लव्ड हुए हैं, प्लव्ड थे। अब ये कालीबंगन एरिया कहाँ पे, तो राजस्थान में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग थे ये वीट, बार्ली, राई, पीस ये सब उगाते थे। और दो अलग अलग टाइप के वीट और दो टाइप के वीट और बार्ली भी उगाते थे। इसके अलावा ये लोग सेसामम और मस्टर्ड भी उगाते थे। और बनावली में आपको बहुत सारा अमाउंट ऑफ बार्ले भी देखने को मिला है। बहुत सारा बार्ले का जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बार्ले भी मिला है। ठीक है, अब आ जाओ कि लोथल वाला जो एरिया था, जो गुजरात में है, लोथल वाला जो एरिया था, वहाँ पे तो लोग बहुत अच्छे से राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, राइस वगैरह को अच्छे से कल्टीवेट करते थे। ठीक है, जो कि 1800 बीसी के आसपास अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एविडेंसेस से पता चलता है 1800 बीसी में ये लोग यहाँ पे राइस भी उगाते थे। और सीरियल जो थे वो यूज होते थे एज अ टैक्स थिंग, टैक्स के रूप में ये दिया जाता था सीरियल्स, और बाद में इसी सीरियल्स को ग्रेनरी में स्टोर किया जाता था और वेजेस देने के काम आती थी ये सब चीज़। ठीक है, थोड़ी सी फैक्चुअल हो रही होगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको ये पता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। ठीक है, अगर थोड़ा सा स्टोरी टाइप में भी यहाँ बताया जा सकता था कि बहुत टाइम पहले की बात है ऐसी, एक बार अलेक्जेंडर कनिंगम, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कि एक स्टोरी टाइप की वो भी, अगर आपको ये समझना है तो वो भी समझ सकते हो आप। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो डिटेलिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक क्रोनोलॉजी अगर समझोगे तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, पहले अलेक्जेंडर कनिंगम को कुछ सील्स वगैरह मिला था। अगर हम बहुत पहले आप जाने, अलेक्जेंडर कनिंगम को सील्स वगैरह मिला था, और उस सील्स के हिसाब से ही वो सील्स ही दर्शाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम था ना, वो सील्स वहीं पे मिला था पहले। तो स्टार्टिंग में उस सील्स मिल गया था, लेकिन उस सील्स को नज़रअंदाज कर दिया गया था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर बाद में जाके बहुत ज़्यादा जब ये खोज वगैरह हुआ तो फिर पता चला था इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की एक सभ्यता थी। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस टॉपिक पे। चलो, एग्रीकल्चर में क्या है आपको ये देख लिया आपने। हाँ, अब क्या है, हाँ, इंडस पीपल जो थे, ये याद रखना, ये अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन है। कॉटन प्रोड्यूस करने वाले अर्लीस्ट लोग इंडस पीपल थे। ठीक है, और इसको ग्रीक्स लोग क्या बोलते थे, सिंधो बोलते थे। सिंधोन मतलब क्या, डेराइव फ्रॉम सिंध, सिंध वाले लोग हैं सिंधोन। ठीक है, ये इसको लोग सिंधोन बोलते थे। चलो ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे देख लेते हैं। ये लोग बहुत अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे ऑक्सन हो गया, बफेलोज हो गया, गोट्स हो गया, सीप हो गया, पिग्स हो गया। और कैट्स और डॉग्स का भी डोमेस्टिकेशन का एविडेंस हमें देखने को मिला है। ठीक है, आप लोग जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सब चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद एसेस और कैमल्स भी मिले हैं। ठीक है, एलिफेंट्स के बारे में भी ये लोग अच्छे से जानते थे, और मजे एलिफेंट्स के बारे में भी जानते थे, राइनोसोर्स के बारे में भी जानते थे। मजे की बात ये है कि गुजरात में लोग राइस भी प्रोड्यूस करते थे, और डोमेस्टिकेट किया गया है वहाँ पे एलिफेंट्स को भी, यह पाया गया है। अब आ जाते हैं उनके टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स के बारे में। ये जो एज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये बेसिकली ब्रॉन्ज एज था। और ब्रॉन्ज कैसे बनता है आपको पता होगा, तो टीन और कॉपर के मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इसको मिला के ब्रॉन्ज बनाते थे। अब टीन जो है आपको कहाँ से मिलता था और कॉपर कहाँ से मिलता था उस टाइम पे, तो कॉपर तो आपको खेतरी कॉपर माइन जो राजस्थान का है वहाँ पे मिलता था। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग बलूचिस्तान से कॉपर को लेते हो। और टीन जो है आपको, ये प्रोबेबली अफगानिस्तान से लिया जाता था। लेकिन जो ओल्ड वर्किंग है वो ये भी दिखाती है कि हजारीबाग वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अभी पुराना हिसाब से देखोगे तो हजारीबाग बिहार में आता था पहले। ठीक है, तो हजारीबाग वाले एरिया से भी टीन को वहाँ पे भी देखा गया है कि वहाँ पे भी हजारीबाग में भी टीन मिलता था। ठीक है, चलो अब आ जाता है हड़प्पन्स जो है वो बोट मेकिंग भी जानते थे। क्या, बोट मेकिंग भी अच्छे से जानते थे। सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चर, ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, ये सब चीज, गोल्ड, प्रीसियस स्टोन्स, ये सब भी यूज होता था। आप समझ में आ रहा है कि अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये लोग बीड मेकिंग में एक्सपर्ट थे। अब आ जाओ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। देखो, इनका जो सिस्टम था ट्रेड का, वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या हुआ, आपको मैं अनाज दूंगा, उसके बदला मैं भी कोई आपसे सामान लूँ। समझ में आ रहा है।
अभी क्या होता है, आप जैसे मान लो कि आप दुकान पे गए, 5 किलो गेहूं दे दो, तो उसके बदले आप पैसा दे देते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता है। लेकिन पहले क्या था, हो सकता है 5 किलो गेहूं खरीद रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ और देना होगा, सामान का एक्सचेंज। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। चलो, अब क्या है, ये लोग नेविगेशन भी प्रैक्टिस करते थे, जो कि अरबियन सी वाला जो एरिया है ना, अरबियन सी वाले एरिया में ये लोग नेविगेशन भी प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। और ये भी अपीयर होता है कि जो मॉडर्न इक्का है, वो लोग भी उस टाइम पे इस टाइप का कोई चीज को यूज करते थे। चलो, हड़प्पन सेल्स जो है, कुछ कुछ हड़प्पन सेल्स मेसोपोटामिया में भी मिली है। अब मान लो कि हम यहाँ पे इंडियन रुपी बनाए, एक चीज ऐसे मान लो कि इंडियन रुपी हमने नहीं बनाया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन रुपी बनाया, और ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 5,000 साल बाद दिखा, 5,000 साल बाद इंडियन रुपी दिखा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, उस समय के जो आदमी होंगे, जो एक्सकेवेटर्स होंगे, उनको ये मिला। अब वो इससे क्या लगा सकते हैं अंदाजा कि इस टाइम पे भी यहाँ के लोग, मतलब कि इंडिया के लोग यूएसए के लोग से ट्रेड करते थे, ठीक है। ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है मोटा मोटी। तो इसी तरह से हड़प्पन से मेसोपोटामिया में मिला, इसका क्या मतलब हुआ कि हड़प्पन वाले लोग मेसोपोटामिया से क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और आपको क्यूनिफॉर्म, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने यहाँ करा तो, क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन जो है ये भी दिखाता है कि कांटेक्ट था किसमें किसमें, मेसोपोटामिया और हड़प्पन्स में, ठीक है। और मेलुहा एक वर्ड है इस इंस्क्रिप्शन में, जो कि रेफर करता है इंडस रीजन को, प्रोबेबली ये रेफर करता है इंडस रीजन को, ठीक है। अब हड़प्पन्स जो है, आपका लेपिस लजुली जो एक चीज होता है लेपिस लजुली, उसका ट्रेड करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेड करते थे, ठीक है। अब जो है मेसोपोटामिया और इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड होता था। इस ट्रेड के बीच में दो इंटरमीडिएट स्टेशंस थे, कौन कौन, दिलमुन और मकान, मकन, ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया और मेलोहा के बीच में थे। मेलोहा बोले तो इंडस वैली वाला रीजन है। अब आते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में। चलो, पहले तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में समझ लो, एज ऑफ नाउ ये चीज क्लियर नहीं है पूरी तरह से कि वहाँ के रूलर कौन थे। प्रोबेबली हो सकता है कि मर्चेंट क्लास वहाँ पे रूल करती हो, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और जो वहाँ पे बातें हैं, तो यहाँ पे टेम्पल वगैरह नहीं मिला है, टेम्पल। अच्छा, ये पॉलिटिकल और रिलीजियस वाला भी एस्पेक्ट इसमें ऐड हो गया है, तो ये देख लेना। देखो, टेम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो टाइम था उसमें अभी तक नहीं मिले, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आप इजिप्ट और मेसोपोटामिया वाले रीजन से ये चीज को कॉन्ट्रास्टिंग आप देखोगे कि वहां पे कुछ और चीज था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्पल से नहीं मिले, ठीक है। और ये लोग ऑल दो प्रैक्टिस करते थे फायर कल्ट को प्रैक्टिस करते थे, जैसा कि देखा भी गया है लोथल और गुजरात वाले फाइंडिंग्स के थ्रू, ठीक है। लेटर फेज में ये चीज देखा गया है। लेकिन तब भी टेम्पल्स इसके लिए, इस वाले फायर कल्ट के लिए भी टेम्पल का यूज नहीं होता था। चलिए, देखो, अगर कोई भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट होता है ना, एज ऑफ नाउ, तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल्स पे देखा जाएगा उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। चलो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देखो अलग अलग न्यूमरस टेराकोटा फिगराइंस जो है विमेन की मिली है। यहाँ पे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे तो एक फिगराइन तो ऐसा है कि वो जो एम्ब्रायो है विमेन का जो एम्ब्रायो, वुमन का जो एम्ब्रायो है, वहां से प्लांट निकलते हुए दिखता है, ये प्रोबेबली ये रिप्रेजेंट करता होगा गॉडेस ऑफ अर्थ को। समझ में आ रहा है? चलो, अब आता है इजिप्ट में अगर देखोगे तो उस टाइम के थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया इजिप्ट वाला जो सिविलाइजेशन था और इंडस वाली सिविलाइजेशन को आप थोड़ा सा कंपेयर करो, तो कैसे करोगे, तो ये सब पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। देखो, इजिप्ट में क्या होता था, डॉटर जो है इनहेरिट करती थी प्रॉपर्टी को, या थ्रोन या प्रॉपर्टी को। लेकिन एज ऑफ नाउ जो इंडस वैली वाला रीजन था, उसका अभी तक पता नहीं है कि नेचर ऑफ इनहेरिटेंस क्या था। चलो, द मेल डेटी इन द इंडस वैली के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट हुए हैं सील के ऊपर, ठीक है। जो ये भगवान जो है, दिस गॉड हैज 3 हेड्स एंड हैज हॉर्न्स,
इनके पास 3 हेड्स और हॉर्न्स है, ठीक है। और ये सीटिंग पोस्चर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि योगी के रूप में आप मान सकते हो। और ये भगवान को जो है सराउंड करे हुए हैं एलिफेंट, याद रखना है सब चीज, टाइगर, राइनासोर्स। और जो बफेलो है वो थ्रोन के बिल्लो हैं, नीचे हैं। और जहाँ पे फीट है ना उन भगवान का, वहाँ पे 2 डियर भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये सिमिलर है पशुपति महादेव के से सिमिलरिटी इनमें देखी जा सकती है। अब एक और चीज याद रखना, इस टाइम पे फालस फालस जो होता है, फालस वर्शिप भी यहाँ पे, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाता है, जो भी किया जाता है, फालस वर्शिप यहाँ पे उस समय देखने को मिली है। ठीक, उसके बाद आता है ट्री और एनिमल का भी ये लोग वर्शिप करते थे। जैसे कि आपको कुछ कुछ पिक्चर है भगवान के, वो आपको ऑन ए सील इन द मिड्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ पीपल पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एनिमल्स में हम्प्ड बुल वगैरह को भी वर्शिप करते थे। आज के टाइम पे आप भी देखोगे तो जो हम्प्ड बुल होते हैं उनको बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है कुछ कम्युनिटीज़ में। कुछ कम्युनिटीज़ में क्या मतलब, हिंदुइज्म में अगर देखोगे तो आपको थोड़े से वहाँ पे वर्शिप करते हैं लोग हम्प्ड बुल को। एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो एम्यूलेट्स होते हैं, एम्यूलेट्स बहुत अमाउंट में मिले हैं। तो एम्यूलेट्स मिले हैं, इससे क्या शो होता है, प्रोबेबली प्रोबेबली हड़प्पन जो है वो भूत में, घोस्ट में, एविल फोर्सेस सब में बिलीव करते हों और ये मानते हों कि एम्यूलेट्स पहनने से वो सब चीज़ से छुटकारा मिल सके। उसके बाद द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स पे आते हैं कि जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन है हड़प्पन स्क्रिप्ट का, वो मिल गया था 1853 में, लेकिन कंप्लीट स्क्रिप्ट डिस्कवर हुआ है 1823 में। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये अभी तक भी डिसेफर्ड नहीं हुआ है। डिसेफर्ड नहीं हुआ है माने क्या हुआ, अभी तक भी इसको पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। वो पिक्टोग्राफिक राइटिंग में इसके स्क्रिप्ट बने, मतलब अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू ये कुछ रिप्रेजेंट करने का, लिखने का कोशिश करें, राइटिंग करने का कोशिश करें, जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। वेट्स एंड मेजर्स में देखोगे तो वेइंग जो होती है थी उस समय मोस्टली 16 या 16 के मल्टीपल्स में होती थी। मजे की बात तो ये है, आज भी आप देखोगे तो 16 के मल्टीपल में बहुत जगह आपको वेइंग सिस्टम मिलेगा। अब आता है हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरीज पे अलग अलग टाइप के ट्रीज हो गए, सर्कल्स हो गए, इसके डिजाइन्स बने हुए थे। ठीक है, कहीं कहीं तो द इमेजेस ऑफ मैन आर ऑल्सो फाउंड, मतलब वेयर यहाँ होना चाहिए, वे ऑल्सो फाउंड। ठीक है, ये भी वहाँ पे मिला है, या आर भी यूज हो सकता है। आर इन द सेंस, इस सेंस में कि एज ऑफ नाउ, अभी जो है पॉटरी अगर मिला है, कुछ साल पहले ही मिला है, तो अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि जो पॉटरी है उस पे आपको मैन का फिगर्स भी यूज हुआ है। चलो, सील्स देखोगे तो 2000 सील्स के आसपास मिला है। जो सील्स पे अलग अलग टाइप ऑफ पिक्चर्स थे, जैसे कि वन हॉर्न बुल हो गया, द बफेलो हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोर्स हो गया, गोट हो गया, एलिफेंट हो गया। हाँ, ये याद रखना कि सील्स पे कौन कौन सा मोस्टली फिगर मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वन हॉर्न बुल हो गया, बफेलो हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोर्स हो गया, गोट हो गया, एलिफेंट। अब आता है इमेजेस में। देखो, उस समय के जो आर्टिसंस थे वो बहुत अच्छा इमेज बनाते थे मेटल का यूज करके। ठीक है, आप सुने होंगे या पढ़े होंगे वुमेन डांसर का भी एक आपको स्पेसिमेन है जो कि ब्रॉन्ज का है। अगर नहीं पढ़े सुने हो तो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको शायद ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद स्टेटाइट स्टैचू भी यहाँ मिले हैं। टेराकोटा फिगराइंस भी मिले। टेराकोटा क्या होता है, वो जो फायर अर्दन, जो मिट्टी के अर्दन क्ले जो होते हैं उसको जब फायर ब्रेकअप करते हो तो उस टाइप के भी मान सकते हो। टेराकोटा फिगराइंस मिला है, जैसे कि बर्ड्स का, डॉग्स का, सीप का, कैटल का, मंकीज का। और यहाँ का जो आर्टिस्टिक वर्ड था अनसोफिस्टिकेटेड था, याद रखना। अनसोफिस्टिकेटेड मतलब क्या, मतलब एक तरह का सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, आपको पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट कर देना, सोफिस्टिकेट बनाना, एकदम पूरा क्लियर क्रक्स पूरा अच्छे से बनाना। ठीक है, लेकिन यहाँ का क्या था, अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क था। ऑल्दो उस समय वो भी अच्छा होगा, बट सोफिस्टिकेशन और अनसोफिस्टिकेटेड में आप देखो तो इस समय अनसोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क था। और आज के टाइम पे सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। चलो, हाँ, एक चीज याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन कल्चर जो है ये पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क्स मेड ऑफ स्टोन। जो स्टोन के जो आर्टिस्टिक वर्क्स थे इसमें ये लोग पुअर थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
अब आता है ओरिजिन, मैच्योरिटी और एंड कैसे हुआ इस सभ्यता का, इतनी जो विशाल इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका। पहली बात तो ओरिजिन भी पता नहीं है, ठीक है, एंड भी नहीं पता है अच्छे से, अलग अलग लोग अपना अलग अलग ओपिनियन रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2500 बीसी टू 1750 बीसी, ठीक है। लेकिन मैच्योर फेज अगर देखोगे तो ये लगभग है आपको 2200 बीसी से 2000 बीसी के आसपास। 1750 बीसी में देखोगे तो अराउंड 1750 बीसी जो दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो वाला, ये डिसअपियर हो गया। लेकिन तब भी हड़प्पन कल्चर की जो दूसरी दूसरी साइट्स थी, वो ग्रेजुअली एंड कंटिन्यू इन इट्स डिजेनरेट फेज, मतलब धीरे 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 इसके बाद भी ये दोनों सभ्यता जब खत्म हो गई, इसके बाद भी धीरे धीरे वो खत्म होते गया, ठीक है। जैसे कि गुजरात वाला एरिया, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये सब वाला एरिया। ओरिजिन बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने। अब देखो जो हम बता रहे, सुनो, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जो कि फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सम फैक्चुअल पॉइंट्स है, जैसे देखो साइट लोथल, एक्सकेवेटर कौन थे और फाइंडिंग्स और अदर डिटेल्स लोथल से रिलेटेड क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप पढ़ लोगे तो आपका हो जाना चाहिए कवर अच्छे से, ठीक है। ऑल्दो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया आपको दे दी है, बट यहाँ पे अब रटने वाला चीज़ है। लोथल जो है, यहाँ पे देखो रिवर के बारे में दिया है, प्लेस के बारे में दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे बीड देख रहे हो आप, कालीबंगम में आपको फरोज इंडिकेटिंग फ्लड फिल के बारे में बात करा है, तो हमने ये सभी दिया। ये कहीं से मैंने देखा था और वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन था, तो वहीं से मैंने इसको लिखा है। देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अरे रोपार का देख लेना यार, कौन करा है। अच्छा यहाँ मिक्स हो गया है, ये थोड़ा सा, ये क्या हो गया। चलो ठीक है, ये भी आप ले लो लेना। स्क्रीनशॉट जैसे मोहनजोदारो से कर्म हो गया आप ले। उसके बाद आता है आपको द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। इसमें भी क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग रीजंस देते हैं डिक्लाइन होने का। जैसे आपका अगर देखोगे तो एस आर राव एंड मैके फ्लड बोले हैं कि फ्लड एक रीजन था वो सभ्यता खत्म होने का। फेयर चाइल्ड देखोगे तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस दिए हैं। तो ये सब आपका अलग अलग चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें हैं, अगर पढ़ना चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो आप। चलो ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम समझते हैं। देखो यहाँ पे प्लान ऑफ सिटी आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी से ली हुई डायग्राम्स है। देखो यहाँ पे वर्कमैन आपको क्वार्टर दिखेगा, ठीक है। न्यू कॉर्नर टावर दिखेगा, वेस्टर्न वाटरवे, ये सब आपको ये पूरा अच्छे से सीटाडल वगैरह सबका अगर अच्छे से फोटो देखना है तो हड़प्पा का यहाँ पे प्लान ऑफ सिटी है, इसको देख लेना। मैं आपको बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ये बहुत सारे एरिया है ना जहाँ पे हड़प्पन कल्चर पूरा एक्सटेंड हुआ है। ये अगर क्लियर है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हो आप लोग कि इसको भी क्या कर सकते हो, देखो सुरकोटा मिलेगा, अलग अलग जो है आपको, ये चीज़ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या एनसीईआरटी का बुक अच्छे से फॉलो करोगे तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो जो ग्रेनरी का जो बात किया था हड़प्पा में, वो देखो आइसोमेट्रिक प्रोटेक्शन है, देखो कितने अच्छे से ग्रेनरी वगैरह एडजस्ट की गई है, यहाँ पे दिख रहा है देखो। फिर यहाँ पे देखो मदर गॉडेस का फोटो कितना ये देखो मदर गॉडेस का फोटो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में जो मिला है। उसके बाद ये देखो वो जो हम लोग पशुपति जी के बारे में बात कर रहे थे, वो जो एक गॉड थे, जो अलग अलग एनिमल्स थे इनके सराउंडिंग, वो वहाँ पे पड़े हो, यहाँ पे देखो अच्छे से। हो सकता है अगर ये इमेज क्लियर नहीं है तो ऑनलाइन देखना, इमेज वगैरह क्लियर आपको दिखेंगी। उसके बाद ये देखो पॉटरी हो गया, लोथल में पॉटरी, ठीक है, देखो किस तरह से बनाया जाता था। उसी तरह से तुम देखोगे सील के बारे में हम लोगों ने बात करा ना कि बहुत तरह के सील पाए जाते थे, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे बुल सील मिला है। तो इसी तरह से चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ आईबीसी वगैरह दिख रहा है ना। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला उस समय अच्छे से नहीं आ रहा था ना,
तो ये वाला का फोटो लेना चाहो तो ले लो। जैसे धोला वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है, तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं इधर से, ये सब चीज़ से ना आपको क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो स्क्रीन शॉट अगर लेना चाहो तो ले लो आप प्लीज़। ठीक है, चलो ठीक है। आप एक चीज़ याद रखना, आप लोग अगर चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है। कौन सा यूपीएससी 2023 मेंटोरशिप, ये डालोगे तो शायद आ जाएगा। ठीक है, ये है, अभी हमने स्टार्ट करा है 2023 के स्टूडेंट्स को मेंटरशिप काइंड ऑफ थिंग प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग जुड़ो यहाँ पे, अच्छे से शेड्यूल वगैरह को फॉलो करो, सब कुछ अच्छे से करो तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बात रही आज वाली, ये हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको बाद में देखेंगे अच्छे से। चलो ठीक है, थैंक यू।